मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे किसका, डिस्क का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क। ठीक है, अब इसके अलग अलग केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा इसका, पहला केस ये बनेगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसमें वो मैं लास्ट में फ्रेम कर दूंगा। तो हमारे पास ये एक डिस्क है, डिस्क का मतलब भरी हुई है पूरी, है ना। एक होती है रिंग, रिंग का मतलब होता है छल्ला, जैसा हमारा रिंग होती है वो बीच में से होल है। डिस्क अगर उसको पूरा भर दिया जाए तो वो डिस्क बन गई। तो डिस्क है तो इसका मतलब इसकी एक थिकनेस भी होगी, तो ये डिस्क है। तो यहां पर ये डिस्क बना रहा हूं, इस डिस्क में कोई ना कोई थिकनेस होगी, तो ये डिस्क बना रहा हूं मैं जिसकी कुछ थिकनेस है, तो ये डिस्क हो गई। ठीक है, ये क्या बन गई, डिस्क बन गई। और इस डिस्क की जो थिकनेस है वो ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क about the axis passing through center of mass and perpendicular to plane, और प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन। यहां पर ये जो निशान है किसका निशान है, परपेंडिकुलर का निशान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी डिस्क की रेडियस ले लो। तो इस डिस्क की रेडियस ले लिया आपने r और इसका मास ले लिया m। तो लेट मास ऑफ डिस्क, तो डिस्क का मास हमने ले लिया m और इसका एरिया जो हो जाएगा डिस्क का वो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। भाई सर्किल बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर से क्या दिख रहा है, सर्किल। तो इसका जो एरिया बन जाएगा डिस्क का वो क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डिस्क का एरिया, और डिस्क का एरिया क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर, ये डिस्क का एरिया हो जाएगा। तो इसकी हम सरफेस डेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सरफेस डेंसिटी। जैसे वहां पर वॉल्यूम डेंसिटी निकाली थी सॉलिड स्फीयर के केस में, यहां पर हम निकालेंगे सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी इसकी निकालोगे तो वो क्या बनेगा, मास अपॉन एरिया। तो मास कितना है इसका m और एरिया इसका कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। एरिया कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो ये इसकी सरफेस डेंसिटी हो गई, जिसको हम किससे लिखेंगे, सिग्मा से। अब मैं ऐसा मान लूंगा कि ये डिस्क जो है बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है। एक रिंग है, इसके अंदर एक रिंग मान लूंगा, और उस रिंग का हम सम करते जाएंगे, यानी कि ऐसी रिंग एक के बाद एक के बाद एक लगाते जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी, है ना। वो क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। तो हम क्या करें, हमने एक रिंग कंसिडर कर ली इसके अंदर, तो मैं एक रिंग कंसिडर कर लेता हूँ। लेट सपोज ये इसके अंदर एक रिंग है, इसको बाहर निकाल के दिखा दूंगा मैं अभी। तो ये रिंग है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ रिंग। तो इस रिंग की जो रेडियस है उसको मैंने ले लिया x, और इस रिंग की मोटाई भी लेनी पड़ेगी। तो ये इस रिंग की मोटाई ले ली, ये क्या ले ली, इसकी मोटाई। तो ये रिंग हो गई और ये इस रिंग की मोटाई हो गई। ठीक है, तो रिंग तो अंदर से खोख ली है। तो इस रिंग का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास। तो इस रिंग का जो मास हम निकालेंगे, वो मास हम कैसे निकालेंगे, रिंग का dm करके, जैसे हमने कहा निकाला था सॉलिड स्फीयर के केस में। तो इसका मास जब निकलेगा तो उसको एरिया को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सरफेस डेंसिटी से। एरिया को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसके साथ, सरफेस डेंसिटी के साथ। तो इसका जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अंदर से तो होल है। तो इसके एरिया हम निकालेंगे इसकी सरकमफेरेंस जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी थिकनेस के साथ। तो सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस के साथ। तो इस रिंग का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, इसकी जो थिकनेस है उसको मैं लिख देता हूँ dx। क्या लिख देता हूँ, dx। तो इसकी जो थिकनेस है वो dx हो गई। तो एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई x dx। एग्जैक्टली ये वैल्यू निकाली कैसे है मैंने, ये वैल्यू ऐसे निकाली है मैंने। हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो लगाया है मैंने। क्या लगाया है, पाई, यहां पर लग जाएगा x प्लस डी एक्स का स्क्वायर, यहां क्या लग जाएगा, x प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको वॉल्यूम का बताया था ठीक वैसे यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया हो गया। तो एरिया हो गया तो अब इसका मास निकाल सकते हैं। तो इसका मास कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ रिंग, तो रिंग का जो मास है उसको हम लिखेंगे dm। तो dm किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग। तो dm, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, m अपॉन पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ रिंग हमने कितना निकाला, 2 पाई x dx।
ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास वैल्यू हो गई है किसकी, डीएम की। तो यहाँ से पाई कट गया। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, आई, डी आई लिख दूंगा इसको। तो ये किसके बराबर होगा, डीएम और इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो डी आई, डीएम की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू डाल दो यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, एम और 2m हो जाएगा, 2m एक्स डी एक्स अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ये है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2m एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। पूरे के लिए क्या करोगे, डिस्क के लिए उसको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको 0 से r तक। तो 0 से r हमने इसको इंटीग्रेट करा, तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया। बाहर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स पावर 4 अपॉन 4, जिसमें हम लिमिट लगा देंगे ये जो हमें दी हुई है इंटीग्रेशन की लिमिट। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2m अपॉन आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा r पावर 4 अपॉन 4। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। तो एक डिस्क के लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो उस एक्सिस के अबाउट जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और सीजी से पास हो रहा है, तो उसके लिए ये वैल्यू होती है। अब इसके लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द प्लेन, पासिंग थ्रू द सीजी या सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो वो क्या आंसर आएगा उसका, हाफ एम आर स्क्वायर। निकलेगा कैसे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें दूसरा केस ये बनता है डायमेट्रल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमेट्रल एक्सिस, अब ये डायमेट्रल एक्सिस का क्या चक्कर है उसको अभी हम देख लेते हैं। तो वापस से मैं क्या बना दूं, डिस्क बना दी मैंने, ये डिस्क बना दिया, ऐसे रख दिया इसको डिस्क को, और ये इसकी मोटाई है। इसको दोबारा बना देता हूं, ये डिस्क बना दी मैंने ऐसे, और ये इसकी थिकनेस है, ठीक है, ये क्या है, इसकी थिकनेस है। तो डायमीटर का मतलब है, डायमीटर या तो ये होगा और या ये होगा, ये डायमीटर होगा इसके। अब ये वो एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके। तो ये वाला एक्सिस जो है, अगर मैं इसको नाम दे दूं x, इसको नाम दे दूं y, और इसको नाम दे दूं z, तो अब यहाँ पर मेरे को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती हुई दिख रही है, क्योंकि x y जो डायमीटर का काम कर रहे हैं दोनों z के परपेंडिकुलर हो गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि x और y जो है दोनों की वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि डायमीटर तो सेम होगा, है ना। तो फ्रॉम डायग्राम we can see that IXX बराबर क्या होगा, IYY होगा। और यहां पर कौन सी थ्योरम लग रही है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रही है। तो अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो यहां पर हमने कौन सी थ्योरम लगा दी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई तो ये बना आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2IXX या फिर 2IYY इक्वल्स टू आई जेड जेड, और यहां से IXX या फिर IYY की जो वैल्यू है वो बन गई आई जेड जेड अपॉन 2। आई जेड जेड हम वैल्यू निकाल चुके हैं MR स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, MR स्क्वायर बाई 4। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, MR स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है ना, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। ये डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट हो गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस विच इज टेंजेंट टू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, तो MOI अबाउट टेंजेंट which is
विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसके लिए मेरे को MOI निकालना है इसका। तो वो कैसे निकलेगा, ये बन गया एक डिस्क, ये क्या बन गया, डिस्क बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, डिस्क बन गया, ये बन गई डिस्क, और यहां से ये एक्सेस पास हो रहा है, और अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस के अबाउट, जो रेड कलर का है इसके अबाउट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r, और ये हो गया AB। तो यहां पर आप लगा लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये हो गया G, तो ये हो जाएगा IG प्लस MR²। अब प्लेन के परपेंडिकुलर और CG से पास हो रहा जो एक्सिस है उसके अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, MR²/2 लेते हैं हम, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, IAB इक्वल्स टू MR²/2 प्लस MR², ये कितना हो जाएगा 3/2 MR²। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें एक केस और बनाओ, एक केस कैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट विच इज पैरेलल टू प्लेन या विच इज इन प्लेन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट which lies in the plane, जो प्लेन के अंदर है, उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए हम कैसे निकालें, उसके लिए ये हमारे पास डिस्क हो गई और ये इसकी थिकनेस आ गई, यहां पर ये थिकनेस आ गई। अब जो टेंजेंट है वो ऐसे है, इस तरह से, तो ये टेंजेंट प्लेन में आ गई इस डिस्क के, तो यहां पर हमें डायमेट्रल एक्सिस लेना पड़ेगा, तो ये डायमेट्रल एक्सिस हो गया। तो वापस से अप्लाई, तो यहां क्या करनी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं BC, तो IBC, इसको नाम देता हूं IG, ID, D स्टैंड्स फॉर डायमेट्रिकल। तो ये डायमेट्रिकल भी पास तो CG से ही हो रही है ना, ये डायमेट्रिकल भी पास तो CG से ही हो रही है। तो IBC इक्वल्स टू ID प्लस M, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, तो ये हो गया MR²। ID आपने निकाला था 1/4 MR², और ये कितना हो गया MR², तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 5/4 MR², ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्ट का इतना ज़्यादा चांस नहीं रहता आने का। जो सबसे पहले हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके चांस ज़्यादा होते हैं, उस जैसे क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा होते हैं। या फिर मिलाकर पूछ लिया जाए, मिलाकर कैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर उसको बड़ा क्वेश्चन डालना हुआ तो फिर ये पूरा का पूरा डाल देगा। सॉलिड स्पेयर का मैं आपको बता चुका हूं, होलो का मैं बता चुका हूं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे किसका, सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर का भी दो केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। एक हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब जो एक्सिस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस होगा जो सिलेंडर है उसके परपेंडिकुलर, और एक बार सिलेंडर के खुद के एक्सिस के अबाउट हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। दो केस में हम यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर,